अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद ख़साना। ख़ातिन हज़रात, आज तिब नबी का एक दफ़ा दोबारा सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बीच में गैप आ गया था और ज़ाहिर है कुछ टेक्निकल रीज़न्स थी उसकी, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसकी जो टाइमिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो टाइमिंग इसलिए है कि पूरी दुनिया में आपको पता है कोविड-19 फिर एक बार जो है वो बढ़ रहा है। सेकंड वेव जो है और वो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली हर जगह पे ही ये बढ़ रहा है और उसमें शिद्दत आ रही है। और उसकी जो वजह है वो ये है कि मुख्तलिफ लोगों ने उसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया और उसके ऊपर काम नहीं किया, उस तरह उसको टैकल नहीं किया जिस तरह की करना चाहिए था। हमने उसको सीरियस नहीं लिया। इसका तिब नबी के हवाले से हम आज ज़रा जांचेंगे कि इसमें क्या इलाज हो सकता है, किस तरीके से हमें एहतियात करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इसके तज्ज़िया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब, तिब नबी के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं जी आप? मेरी जानिब से भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको भी बहुत सलाम और तमाम माशाअल्लाह। नाज़रीन और सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोरोना या कोविड-19 ये बहुत फैलता जा रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसको टैकल कैसे करना है। तिब्बे नबी के हवाले से और उसकी रोशनी में हमें ज़रा बताइए कि इसको कैसे हम टैकल करें और किस तरह इसको हमने ट्रीट करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु सल्लिम। इसरार कसाना साहब, दुनिया में कायनात में जो भी कुछ मौजूद है वो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की तख्लीक है और अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। बेशक। ये वायरस या इस किस्म की एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स पहली बार इस प्लैनेट अर्थ पर इससे पहले भी हो चुका है। हुँ, और मेरे ख़्याल में इसकी तबाही ऐसी नहीं जैसे कि हम तारीख़ी बातों में, तारीख़ के जो वाक़यात हैं उसमें पढ़ते हैं। और हमारे करीब तरीन सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्फ्लुएंज़ा नाम की एक ऐसा ही वायरस चला था और उसने तो चंद महीनों में लाखों अफ़राद को शिकार किया। कोई भी मसला, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आती है, उसका असल हल भी खालिक के पास ही है, जिसने उस मर्ज़ को, उस वायरस को या उस बीमारी को तख्लीक किया है। बेशक। बीमारी भी अल्लाह ताला की मखलूक है। इस्लाम ने जो हमें सबसे खूबसूरत बात बताई, जो हमें खूबसूरत एक सेहत का एक पैगाम दिया, उसमें ये कहा कि बीमारी भी अल्लाह की मखलूक है और शिफ़ा भी अल्लाह देता है। ये एक बेशक। तरह से इंसानों का इम्तिहान भी होता है कि वो अगर ज़मीन पर कोई मुसीबत, कोई आफ़त आए तो ये सब इंसान मिलकर उस आफ़त का कैसे मुकाबला करते हैं। अब हम पैंडेमिक जो कोविड है, इसकी बात करते हैं कि ये भी उसी तरह का एक वायरस है जो इससे पहले गुज़र चुका इस सैयारा ज़मीन पर। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ताउन यानी प्लेग का वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए था। और उस दौर में इसरार कसाना साहब, ये बहुत अहम बात है कि उस दौर में जब मदीना के चारों तरफ लाखों अफ़राद ताउन से, प्लेग से मर रहे थे। मदीना हुँ, की बस्ती, मदीना की वो आबादी जहाँ पर 20-30 हज़ार सहाबा किराम मौजूद थे, उनमें से एक भी ताउन का शिकार नहीं हो रहा था। माशाअल्लाह। ये तारीख़ है बहुत बड़ी मुसलमानों की। इसमें इसमें लोग कहते हैं कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज़ा था, इसमें कोई शक नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मौजूद थी, तो उनके उनके हाथों पर, उनके दस्ते मुबारक पर ईमान लाने वाला हर शख़्स अल्लाह ताला की बारगाह में मामून और महफ़ूज़ था। लेकिन असल बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़े खुद भी इख्तियार किए और अपने साथियों को सिखाए कि जिनसे किसी भी बीमारी से महफ़ूज़ रहा जा सकता है। वही तरीक़े हम आज इंशाअल्लाह ताला अप्लाई करेंगे इस मर्ज़ के लिए जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। इस वायरस के लिए इंशाअल्लाह हम जब वो सारे तरीक़े आज अप्लाई करें, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी इंसान, सिर्फ़ मुसलमान नहीं, आपके व्यूअर्स में मैंने देखा है कि हिंदू भी शामिल हैं, या क्रिश्चियंस भी हैं, यहूदी भी हैं। मैं सबको ये दावत दे रहा हूँ कि आप ये जो हुँ, तरीक़े आज हम बताएँगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वायरस से बचने के, आप सब इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वो हादसात आपके साथ नहीं होंगे, जो सारी दुनिया के साथ हो रहे ठीक। हैं।
इसमें हम देखते हैं कि कोई भी वायरस कभी भी इस दुनिया में पैंडेमिक हुआ, एपिडेमिक हुआ, तो उसमें सबसे जो आज के लोगों ने सीखा वो है क्वारंटाइन करना या करंटीना करना, खुद को महफूज करना। और हम ये जानते हैं कि ये करंटीना, अब हम ये कहते हैं कि ये करंटीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल ने ये तरीक़ा ईजाद किया और दुनिया को बताया कि ये जो ताउन की बीमारी चल रही है, इससे तुम कैसे महफूज रख सकते हो, ये करंटीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईजाद है। ये उन्होंने इन्वेंट किया ये तरीक़ा पूरा और दुनिया को सिखाया, जिससे सारी दुनिया उस दौर की जो इन बातों पे अमल कर रही थी, वो महफूज हो गई। अब इस तरह रसाना साहब, हाँ, लोग हमें कहते हैं कि मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज़ अपने नाम कर लेते हैं, कोई साइंसी इजाद हो, कहते हैं कि हमने इजाद किया, हमारे मुसलमानों ने पहले काम किया इस पर, और आज हम कह रहे हैं कि करंटीना हमारे आखिरी नबी ने इजाद किया। तो इसका एक पैरामीटर है, इसको जाँचने का एक तरीक़ा है कि हम ये कैसे साबित करें कि ये तरीक़ा जो कि करंटीना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद किया। अब मैं चाहूँगा कि आप वो हदीस नंबर 1, 2 और 3 हमारे जी हाँ, सामने लाइए, फिर मैं उसकी ये तशरीह देखिए, करूँगा इंशाअल्लाह। ये तो देखिए, एक तो ये हमने ये बता दिया कि करंटाइन का तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद किया। सलाम। अब वो अपनी किताब में ये फरमा रहे हैं कि जब तुम किसी कोढ़ी से यानी प्लेग वाले से, हुँ, सॉरी, जब तुम किसी लेपर से, लेप्रोसी वाले से बात करो, लेप्रोसी भी एक वायरल डिजीज़ है और कोरोना से 10 गुना ज़्यादा सख्त डिजीज़ है। उसके लिए ठीक। वो फरमा रहे हैं, जब तुम किसी कोढ़ी से बात करो, अपने और उसके दरमियान 1 से 2 तीर के बराबर फासला रखो। ये हुँ, हदीस मुबारक है इब्न सनी, इब्न नईम। माशाअल्लाह। एक और हदीस मुबारक कि जब तुम किसी शहर में ताउन की यानी प्लेग की, जो कि एंडेमिक था उस दौर में, जी हाँ, की खबर सुनो, वहाँ मत जाओ। जब तुम किसी शहर में ताउन की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ, और अगर ये वबा उस वक़्त फूटे जब तुम वहाँ मौजूद हो, तो फिर उस बस्ती से बाहर मत निकलो। आज हम हाँ, वही तो तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं यही और क्वारंटीन है हम ना, आज क्या कर रहे हैं? आज हम यही कर रहे हैं। हमने बिल्कुल। मज़ीद इसमें ये किया कि हमने उन लोगों को जो वायरल थे, पहली बार ज़िंदगी में, इंसानी तारीख़ में पहली बार हमने उनको क्वारंटाइन इस तरीके से किया कि हाँ, उनको एक कमरे में महफ़ूज़ कर लिया, एक हॉस्पिटल में उनको कवर कर दिया। अब ये यहाँ मैं एक बात कह के फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका इलाज क्या ठीक। है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुँ, ये बात, इब्न सनी और इब्न माजा और बुखारी की हदीस हैं ये। अब अगर कोई आदमी ये चाहे कि ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु इजाद अलैहि किया ये तरीक़ा, इसका सबूत क्या है? तो हम ये कहेंगे कि ये जो इब्न सनी, इब्न और ये बुखारी और ये 3 किताबें, इब्न माजा, इन किताबों से पहले अगर कभी ये ज़िक्र मौजूद है तो हमारे सामने पेश करें। हाँ, इंसानी तारीख़ में सबसे पहले करंटीना का ये तरीक़ा इन 3 किताबों में पेश किया गया, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु इरशादात हैं, उनके सेयिंग्स हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये तो पुराना तरीक़ा था, तो हमारे सामने सबूत पेश करें, कोई किताब, हाँ, किसी का कोई ऑथेंटिक कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के आई एम सॉरी, ऑस्ट्रिया के प्रोफ़ेसर डॉक्टर फॉन गॉट इस पर पूरी तहकीक करके उन्होंने अनाउंस किया कि करंटाइन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु इजाद किया। तो ये सुभान अब अल्लाह। साइंसदान इस पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। अब जब इतना कीमती तरीक़ा एक हस्ती हमें बता रही हैं, तो हाँ, उनकी और बातें भी तो दुरुस्त होंगी, उनकी और बातें भी तो ऑथेंटिक होंगी। जो बिल्कुल, वो दुनिया में ये कह रहे हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक, किसी को शरीक ना बनाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, और फिर वो बेशक, मौत के बाद एक नई ज़िंदगी की नवीद सुना रहे हैं। जब ये बातें उनकी दुरुस्त हैं, तो आगे की बातें भी तमाम उनकी दुरुस्त होंगी। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि इससे पहले कि हम ये बात करें कि इस वायरस की अलामात क्या हैं, जी हाँ, हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु वायरस जैसी, यानी किसी भी किस्म का वायरस हो, किसी किस्म का एपिडेमिक हो, उसके लिए क्या तरीक़े का इख्तियार किया है। हुँ, इसके लिए आप हमें हदीस नंबर 4 दिखाइएगा। ये नहीं जी। हर बीमारी की असल वजह जिस्म की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम करीम की हज़रत तारीफ़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि असल में हर बीमारी, चाहे वो वायरल हो, कोई भी हो, हर बीमारी की असल वजह जिस्म की ठंडक है। जिस्म की ठंडक को हम मेडिकल साइंस में हाइपोथर्मिया कहते हैं।
हाइपोथर्मिया बहुत खतरनाक बीमारी है और अक्सर हाइपोथर्मिक अफराद मौत का शिकार हो जाया करते हैं। वो किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से, किसी इन्फेक्शन से लड़ने की कोई सलाहियत उनका जिस्म नहीं रखता। तो उन्होंने ये बताया कि अगर वायरस से लड़ना है, अपने जिस्म का दर्जा हरारत और उस अपनी तवानाई को बरकरार रखें। ये पहली फाइट होगी जिसमें जिस्म कामयाब हो सकता है किसी भी वायरस के खिलाफ। अब हदीस मुबारका नंबर 5। फिर आपने गैर यानी कि मेडिसिन के अलावा आपने क्या कुछ करना है वायरस के खिलाफ। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले चैप्टर में ये बातें बता रहे हैं। मसलन अभी दवा इस्तेमाल नहीं की, अब वो कह रहे हैं जिस्म में कौन सी हिफाजती शील्ड है हमारी। हुँ, उसमें सबसे पहले है कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक के अंदर के बाल जज़ाम से महफूज रखते हैं। ये तमाम किताबों में यह हदीस मुबारक है जिसे मुत्तफ़िक़ा अलैह कहते हैं। अब हुँ, जज़ाम का ज़िक्र आया है। जज़ाम का वायरस कोरोना के वायरस से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, हमने कोरोना की तो वैक्सीन निकाल ली, हाँ, लेकिन 5000 साल हो गए हैं जज़ाम को, लेप्रोसी को, कोई वैक्सीन उसकी मौजूद नहीं है। वो इतना अच्छा, ताकतवर है कि इंसान उसकी वैक्सीन बनाने से बिल्कुल आजिज़ आ चुके हैं, उसका इलाज करने से आजिज़ आ चुके हैं। हुँ, सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ा है कि कोई शख़्स अगर 1, 2, 3 साल में इंतकाल कर जाता था, आज हाँ वो जी, 10 साल तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन 11वें साल उसका भी इंतकाल हो जाएगा। ये ओह! जज़ाम या लेप्रोसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेप्रोसी जैसे हुँ, वायरस, ताकतवर वायरस के लिए कह रहे हैं कि नाक के अंदर के बाल। अब हम नाक के अंदर के बाल जब हम जाते हैं, मुझे नहीं पता आपके कनाडा में क्या सिलसिला है, लेकिन यहाँ तो लोग जाते हैं और सारे बाल कटवा के आ जाते हैं। कटवाते हैं, हाँ, अब हमें पहली हिफाजती शील्ड हमारी, क्योंकि वायरस 70-80% हमारी नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है, यहाँ से अटैक करता है। तो हुँ, पहली हिफाजती शील्ड हमारे नाक के बाल हैं। अब हम ये जानते हैं कि पूरे जिस्म का जो दर्जा हरारत मेंटेन रखने का निज़ाम है, वो नाक के इस हिस्से में मौजूद है। यहाँ पर क्या बात वो इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, जो गुज़रने वाले माइक्रोब्स को जो यहाँ से गुज़रते हैं, जब वो गुज़रते हैं, अगर वो बाल आपके बड़े हैं, तो वो उनको करंट की तरह और इतना शिद्दत का करंट उनको लगता है कि वो अंदर तो दाखिल हो गए, लेकिन उनके होश-ओ-हवास वो ख़त्म हो चुके होते हैं। यानी बैक्टीरिया, वायरस जहाँ से जिस्म के अंदर गया तो, वो जाकर कोई एग्रेशन, कोई तख़रीबी कार्रवाई नहीं कर सकता जिस्म में जाकर। तो लिहाज़ा आपने पहली हिफाज़ती शील्ड कामयाबी के साथ कि अपने नाक के बालों को आज के दौर में हमें बड़ा रखना है। ठीक है, नाक से बाहर ना निकलें, लेकिन अंदर उनका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हदीस नंबर 6। एक और तरीका आपने बताया, इस क्योंकि डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिपेंड करता है हमारे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये करता है डिफेंस या तवानाई के हमारे सिस्टम को। तो तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सुबह जागने के बाद नाक में 3 मर्तबा पानी डालकर छींक लिया करो। अबू नुएम के नाम से ये किताब है, आप उसमें मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब इसका इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये कि हमारे नाक के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस गया है, हम कोरोना की मिसाल लेते हैं। कोरोना जब गया है, तो वो डायरेक्ट बरह रास्त उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो जिस्म में या हमारे लंग्स में दाखिल नहीं होता। यहाँ जो हमारा एक सिस्टम है जिसमें मॉइस्चर मौजूद होता है, वो मैक्सिमम बैक्टीरिया को रोक लेता है। रोकने के बाद, उन वायरस को रोकने के बाद, वो ये उम्मीद करता है कि इंसान कोई ऐसी चीज़ दाखिल करके उसको ख़ारिज करेगा। वो इंसान को एक वक़्त मिलता है। तकरीबन प्रोफ़ेसर फ़ान गॉट कहते हैं कि 5 से 6 घंटे का वक़्त मिलता है कि वो चीज़ अपने नाक का ये हिस्सा उसको होल्ड रखता है मैक्सिमम वायरस को। तो ऐसे में अगर एक इंसान नाक में पानी डाले, उसको ज़ोर से छींक ले, तो वो वायरस, वो उस जो अनकॉन्शियस वायरस है, वो जिस्म नाक के ज़रिए से ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत कम क्वांटिटी जिस्म में जा पाती है, और जितनी क्वांटिटी जिस्म में गई है, उसके खिलाफ एक सेहतमंद आदमी का निज़ाम, जो दिफाई निज़ाम है, वो इंतहाई मज़बूत होता है और वो उनसे निमट लेता है। तो इसलिए हम जब सुबह उठें, तो नाक में 3 बार पानी डालें, पहले अपने हाथ को धो लें, नाक में 3 मरतबा पानी डालकर ज़ोर से छींकना है। आप देखेंगे इतनी है! अलाइशें निकलती हैं और इतनी सफाई होती है नाक की। अब ये अमल हमने वायरस के दिनों में, दिन में हर 2-3 घंटे के बाद दोहराना है। हुँ, ताकि हम अपने दिफाई निज़ाम की मदद कर सकें। तो ये एक ठीक, सुन्नत मुबारका है। और हदीस नंबर 7 फ़ूमिगेशन से मुतालिक है। फरमाया, जी,
जिसका मफ़हूम है कि अपने घरों में हब्बुर रिशाद, मुरमक्की और सातर की धुनी देते रहा करें। ये हुँ, हुँ। बहक़ी की एक किताब है हदीस मुबारका की, जिसमें ये अ, हदीस मौजूद है। अब ठीक। फ़ूमिगेशन से हम जानते हैं कि मैक्सिमम बैक्टीरिया, वायरस वो किल हो जाते हैं जब आप बहुत ही कारामद जड़ी-बूटियाँ, जो कि ज़हरीली जड़ी-बूटियाँ होती हैं, आप जब उनको घर में जलाते हैं, उनका धुआँ उठता है, तो उस धुएँ के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ज़िंदा नहीं रह सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सहाबा कराम का ये मामूल था कि उनके घरों में अक्सर फ़ूमिगेशन किया जाता था। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जड़ी-बूटियों के नाम बताए हैं। ये हब्बुर रिशाद, लिपेडियम सैटिवम, मुरमक्की, मिर्रा और सातर, ज़ैट्रोन। इन तीनों की आपने अ, धुनी देनी है। इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि ये 10-10 ग्राम ले आइए, तो एक घर के लिए 30 ग्राम काफ़ी है। कोई एक आजकल तो वो पॉट्स आते हैं, जिसमें कोयले आप रख दें और जलते हुए कोयले, और उन पर इन जड़ी-बूटियों को डाल दें, ये एक तो सेफ़ है। हम जो फ़ूमिगेशन करते हैं केमिकल की, वो बाद में 10-15 दिन तक हमारे निज़ाम को, हमारे तनफ़्फ़ुस के निज़ाम को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मुतासिर रखते हैं, क्योंकि वो ख़तरनाक केमिकल होते हैं। ये नेचुरल वो है केमिकल्स का फ़ूमिगेशन। तो आप उस जलाकर किसी कमरे में रख दें, उसके दरवाज़े, खिड़कियाँ सब बंद कर दें और 1 घंटे तक उस कमरे को इस धुएँ से उसमें भरने दें, इस धुएँ को। और इसके बाद फिर हमें 8-10 घंटे तक वो कमरा बंद रखना होता है। इस तरह वन बाय वन आप रोज़ाना एक-एक कमरा भी अगर फ़ूमिगेशन करते रहें, तो इंशाअल्लाह, अगर वायरस किसी के साथ आ गया है, बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं, जैसे प्रोफ़ेसर डिडियोस थे, उनका तरीक़ा ये था कि वो जड़ी-बूटियों को जलाते थे और वायरस वालों को वहाँ उसी कमरे में बिठा दिया करते, जिनको अस्थमा ना हो, दमा ना हो। लेकिन वायरस है, मसलन डेंगू वायरस, डेंगीज़ वायरस वालों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ, और अ, ये जो लेप्रोसी वाले हैं, इनको वो फ़ूमिगेशन में बिठाते हैं, इनको उनको भी फ़ायदा होता है। तो 10 से 15-20% तक ये फ़वाइद हम यहाँ से भी हासिल करें। जहाँ हमने दूसरे तरीके इख्तियार किए, अपने घर को भी वायरस से साफ़ कर दिया। अब हदीस मुबारका नंबर 8। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बताया कि जिस्म का दिफ़ाई निज़ाम इंतहाई मज़बूत कैसे हो सकता है। सबसे ज़्यादा दिफ़ाई निज़ाम मज़बूत करने वाली चीज़ खालिस शहद है, और आपने फरमाया, जिसका सुभान मफ़हूम है, जिसने महीने में 3 दिन लगातार सुबह नहार मुँह शहद पिया, उस माह में उसे कोई बड़ी बीमारी लाहक ना होगी। यानी 3 दिन, आप महीने में 3 दिन आप रख लीजिए। मसलन आप कहते हैं कि मैं पीर, मंगल, बुध, मैं 3 दिन सुबह उठकर नहा मुँह शहद पीऊँगा। अब ये शहद कैसे पीना है? 1 गिलास पानी और उसमें 2 चमचे शहद, ये अच्छी तरह से मिलाकर अपने सामने रख लीजिए। एक-एक बड़े-बड़े सिप की तरह इसको पीते रहिए, 5-7 मिनट में इसको जी, ख़त्म कीजिए। ये आपने करना है सुबह उठकर ब्रश वग़ैरह करके फ़ारिग होकर, आप विदिन विदिन ये नहा मुँह किसे कहते हैं? इंसान हुँ। जब जागा है, तो एम्प्टी स्टोमक वो कब तक है? 20 से 30 मिनट तक। अच्छा। अगर उसने 30 मिनट से ज़्यादा लेट कर दिया और उसने अपनी एक्टिविटी जिस्म की शुरू कर दी है, तो जिस्म अब उसके जो रिज़र्वायर हैं, उसके एनर्जी के हुँ, ज़खायर हैं, उनको इस्तेमाल कर लेगा, और वो ख़तरनाक है इंसान के लिए। वो रिज़र्वायर कब इस्तेमाल होते हैं? जब इंसान पे कोई हार्ट अटैक, कोई हादसा कोई गुज़रता है, हुँ, तो वो रिज़र्वायर जिस्म लेकर इंसान को सर्वाइव करने का मौका देता है। तो हमें उन ठीक। रिज़र्वायर को बचाना है। विदिन 30 मिनट्स हमें ब्रेकफ़ास्ट करना है, और ये जो शहद है, ये हमने विदिन 20 मिनट्स इसको पी लेना है। इसमें इसमें अच्छा, एक और ये चीज़ है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि जो पानी है वो ठंडा हो या नीम गर्म हो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्दियों में नीम गर्म पानी लिया जा सकता है, और गर्मियों में रूम टेम्परेचर का पानी हो। अच्छा, ठीक। ये इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, अब शहद पीने का एक एक तो ये कि हम कोई एक साहब ने कहा कि नहीं, अगर मैं जल्दी से शहद खा लूँ, फ़ायदा तो वो भी देगा, लेकिन उसका फ़वाइद कम है। अगर शहद को पानी में मिलाया जाए, तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है शहद के अंदर, कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है, शहद। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शहद के साथ होता है। पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं खाने-पीने की, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने वाली चीज़ वाहिद शहद है, जब उसको पानी में मिलाया जाए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने शहद को पानी में घोला अच्छी तरह और उसको मैंने पहला सिप लिया। अब वो पहला सिप
उसने मुंह के अंदर से शुरू किया है क्या, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उसके रास्ते में आएगा, उसमें चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ हुआ है, वो हर वायरस को, हर बैक्टीरिया को प्रेस करके उसका, उस वायरस का, उस बैक्टीरिया का मॉइस्चर विड्रॉ कर देता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और वो क्या जहां जहां बात! से जिस्म से गुजरता चला जाएगा स्टोमक में, फिर वो ब्लड में शामिल होगा। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उसकी पहुंच में, जहां तक उसकी रेंज है, जब तक उसका असरात बाकी है। इसीलिए 3 दिन मुसलसल बताया गया कि एक बार का पिया हुआ तकरीबन 12 से 18 घंटे तक असर करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद वो लूज हो जाता है। क्या बात! दूसरे दिन सुबह आपने फिर पी लिया। इस तरह 3 दिन में मैक्सिमम जो वायरस आपकी बॉडी में गया है, वो 3 दिन में आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ने उसको दबाकर, उसको प्रेशराइज फाइट। करके उसके जिस्म से मॉइस्चर विड्रॉ कर दिया। अब वहां पर कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, जो बैक्टीरिया की आलाइशें अलबत्ता मौजूद हैं। अब तीसरे दिन क्या होगा, अक्सर तीसरे दिन शहद पीने वालों को हल्का सा लूज मोशन हो जाता है। हुँ, तो क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया, वायरस, नुकसानदेह चीज़ें जिस्म में थी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए हलाक की गईं, अब उन अलाइशों को लूज़ मोशन के ज़रिए से ख़ारिज कर दिया गया। ठीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका आपके जिस्म में मौजूद मैक्सिमम वायरस को उसके मॉइस्चर को विथड्रॉ करके यहीं ख़त्म कर देगी। सुभान अल्लाह। अब हम अ, हदीस हदीस नंबर नंबर 9, 8, 9 हदीस नंबर 8 ये आगे जी। जी। अब ये बहुत अहम है, इसको इसको वाक़ई ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको हमने आज़माया, देखा और इसके बहुत बड़े फ़वाइद हासिल हुए। अब यह देखिए, अजवा खजूर की एक मिसाल दी गई है, लेकिन जी हाँ, साइंसदानों ने कहा कि कोई भी अच्छी खजूर लेकर उससे ये फ़वाइद, चाहे इससे कम हो, हासिल किए जा सकते हैं। कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुभान जिसका मफ़हूम है, जिसने अजवा खजूर के 7 दाने, 7 पीसेज़, 7 दाने सुबह नहार मुँह खाए, तो शाम तक उस पर ज़हर और सहर भी असर ना करेगा। मुस्लिम की ये हदीस मुबारका है। इसी हदीस का सुभान दूसरा भी एक हिस्सा है, और उसमें मफ़हूम ये है कि जिसने अजवा खजूर के 7 दाने शाम में खाए, तो सुबह तक ज़हर और सहर असर नहीं करेगा। ज़हर तो हम जानते हैं, टॉक्सिन्स, हाँ जी, पॉइज़न बिल्कुल। या साइनाइड्स, ये हो गए। ये सब इसमें शामिल हैं कि जिसने 7 दाने अजवा खजूर के खा लिए, तो उस पर ना तो पॉइज़न असर कर रहा है, ना हुँ, उस पर कोई मैजिक असर कर रहा है, ब्लैक मैजिक या किसी किस्म का मैजिक। शाम तक वो शख्स उस मैजिक से महफूज़ रहेगा, और उस पॉइज़न से जो उसके जिस्म में गया है। ऐसा भी होता है कि किसी शख्स को पॉइज़न दिया गया है, डेलिबरेटली दिया गया है। इंशाल्लाह उसको 7 दाने, 8 दाने, 10 दाने, वैसे तो हदीस मुबारक 7 दानों की है, उसको खिलाएँ। आप सुभान देखेंगे अल्लाह, एंटीडोट है सारे सुभान साइनाइड्स अल्लाह, का। वो क्या कितना ही बात! सख्त क्यों ना हो, इंशाल्लाह वो आदमी सर्वाइव कर जाएगा। फिर उसको अच्छा, शाम के वक़्त दोबारा दीजिए। इस तरह 10 दिन का कोर्स ऐसे शख्स को कराइए जिसमें वायरस का साइनाइड, अभी जो हुँ, वायरस जाता है, ये अपने साथ टॉक्सिन्स रखता है। ये जिस्म में जाने के बाद टॉक्सिन्स खारिज करता है। उन ठीक, टॉक्सिन्स की वजह से इंसान बेहाल होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इनमें से एक ग्रुप ऐसा होता है वायरस का, कि जो जिसको ये पता होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर एक लीवर नाम की चीज़ मौजूद है, जिगर हाँ, नाम की, और सारा का सारा स्टॉक, सारे वेपन्स वहाँ जमा है। वाह! हमारे प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर सीईओ इटली के, वो इसके मास्टर थे। वो वायरस पे उनकी पूरी तहकीक थी। वो हुँ, वायरस को वायरस नहीं मानते थे, वो कहते थे जिन्नात की कोई किस्म है। इनके पास अच्छा, सारा कंप्यूटराइज़्ड निज़ाम है, ये जिस्म में दाखिल होते हैं, इनको पता है लीवर कहाँ पर है और लीवर क्या काम कर रहा है, इनको कहाँ से पता चला? वो कहने लगे, हम जिस जिन का सुनते हैं, मेरे नज़दीक तो यही जिन है और दुनिया में कोई जिन नहीं। हुँ, तो वो कहने लगे, वो जो अलिफ लैला में जिन निकलता है बोतल से, कहना वो तो ख़याली है। हमारे हाँ, पास जो जिन है वो ये है कि ये जिस्म में गया है, लीवर पे जाके वो टॉक्सिन ख़ारिज करते हैं, हुँ, जिससे लीवर डैमेज होता है, और दिफ़ाई निज़ाम सारा का सारा, 500 वेपन्स होते हैं हमारे लीवर के पास। यानी क्या 500 बात! अद्वियात होती हैं मुख्तलिफ मसाइल से निमटने की, हादसात से हाँ, निमटने की। तो ये लीवर को जाके डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जिसने 7 दाने खाए, तो यहाँ ये मैसेज है कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा लीवर को होगा, क्योंकि लीवर के ऊपर ही सारा ज़हर असर करता है सबसे पहले। तो हुँ, लीवर जो है रीइन्फोर्स हो जाएगा और डिटॉक्स हो जाएगा उससे। क्या बात! अब तो 7 दाने अगर ना मिलें अजवा हमें, तो हम कोई और खजूर भी ले दूसरी सकते हैं। खजूर भी हो सकती है, उनको, ठीक है, उनके थ्रू भी, चाहे वो असर 50% हो। अब हम हाँ,
उसका कोर्स कर सकते हैं 10 दिन का, 15 दिन का, कि सुबह एम्प्टी स्टोमक हम 7 दाने, 10 दाने उस खजूर को हम ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन 10 दाने से ज़्यादा ना किया जाए और हाँ, थोड़ा-सा पानी भी पिया जाए इसके साथ। बल्कि खजूर ठीक, खाने से पहले ज़रा-सा पानी पी लिया जाए, ताकि उसकी जो करने वाली जो टेंडेंसी है, उससे हम ज़रा-सा महफूज़ रह सकें ठीक, और आखिर में भी ठीक, थोड़ा-सा पानी पी लिया जाए। गुड। अब ये हदीस चीज़ में हमारी कोरोना वायरस में भी काम आएगी। जिस शख्स को कोरोना वायरस हो, हुँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो अजवा खजूर कहीं से हासिल करे, 7 दाने एम्प्टी स्टोमक में सुबह खाए, 7 रात में, 3-4 दिन का कोर्स कर ले। मुझे इंशाल्लाह ताला ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इतना ही उसके लिए काफ़ी होगा, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अब हदीस मुबारका नंबर 9। 9 तो हो गई, ये हम आगे बढ़ते हैं इससे। हम 10 पर हैं, अब 10 10 पर। अच्छा, अब हिजामा नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्जरी की तरफ आ रहे हैं और मेडिसिन बाकायदा जो मेडिसिन है, अब वो हुँ, चैप्टर हमारा शुरू हुआ है वायरस के खिलाफ। तो आप ठीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी, सल्लल्लाहु तिरमिज़ी, मुस्लिम में ये हदीस मुबारक है, इंसानों से कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों से तुम इलाज करते हो, उनमें हिजामा और कुश्ते बहरी बेहतरीन इलाज हैं। हिजामा हम जानते हैं, कपिंग जी थेरेपी, हाँ, और कुश्ते बहरी यानी कि कॉस्टस एक जड़ी बूटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहद पसंद फरमाया वायरस के खिलाफ और बैक्टीरिया के खिलाफ। और एक बच्चे को जिसकी सर्जरी होने वाली थी, हलक की टॉन्सिल्स थे उसको, उस दौर के जो सर्जन्स थे जो मैनुअल हुँ, सर्जरी करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इत्तफ़ाक से आ गए और आपने कहा कि इसकी सर्जरी करने की बजाय इसको कुश्ते बहरी, उस ज़माने में वो जड़ी बूटी साबुत होती थी, तो आपने कहा हाँ, कि सिल के ऊपर किसी चीज़ पर, ये मफ़हूम है, इसको रगड़ो और जो रगड़ने के बाद जो पानी बचे इसको चटाते रहो। उन्होंने उसको चटाया तो 2 से 3 घंटे में उसकी सर्जरी वाली इमरजेंसी की कैफ़ियत ख़त्म हो गई और वो अच्छा, बच्चा दूसरे तीसरे दिन शिफ़ायाब हो गया। तो ये सुभान किश्त अल्लाह, बहरी इतनी ताकतवर है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है? जी, ये इससे नेक्स्ट हदीस मुबारका है। एक और चीज़ आपने बताई, उस दौर में जज़ाम होता था, लेप्रोसी जिसको कोढ़ भी कहते हैं। हुँ, लेप्रोसी का वायरस किसी चीज़ के कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी उस दौर में सुभान अल्लाह, ख़त्म फरमा दिया अपने सहाबा रसूल के अंदर। सुभान अल्लाह, जज़ाम के बारे में फरमाते हैं कि ज़ैतून का तेल खाओ और उसकी मालिश करो, क्योंकि उसमें वाह! 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें से एक कोढ़ भी है, यानी लेप्रोसी भी है। ये अबू नुऐम की मुस्तनद हदीस। ज़ैतून सुभान का अल्लाह, तेल हमें खाना भी है। एपिडेमिक में, इस हाँ, पैंडेमिक में, वायरस के दिनों में हमें थोड़ा-सा नहार मुँह सुबह आपने शहद पी लिया, इसके बाद नाश्ता किया, उसके 2-3 घंटे के बाद 2 चमचे ज़ैतून का तेल पी लीजिए। लेकिन ये ये सिर्फ़ ज़ैतून का आपने तेल सिर्फ़ समझ किसी चीज़ के साथ पीना है या सिर्फ़ ख़ालिसतन तेल मुँह में खालिस डालना? खालिस तेल पीना है। जब आपको खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो चुके हों, आपका स्टोमक, आपके इंटेस्टाइन तकरीबन जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे फ़ारिग हो चुके हों। तो ये 3 आवर मैं अक्सर मरीज़ों को बताता हूँ कि नाश्ते के 3 घंटे के बाद। और एक ठीक, और चीज़ है कि रात सोते वक़्त जब हमने डिनर किया है 8 बजे और हुँ, हम 10 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, तो 10 साढ़े 10 बजे करीब ये 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून ज़ैतून एक्स्ट्रा वर्जिन, इसमें सिर्फ़ एक्स्ट्रा ठीक, वर्जिन होना चाहिए, कोई ठीक, और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़्ज़ाम का यानी लेप्रोसी जो कि कोरोना वायरस से 10 टाइम मोर एग्रेसिव है ये वायरस, उसके लिए बताया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने अभी लास्ट ये गुज़रा, तो हमने हाँ, ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल किया, शहद भी इस्तेमाल किया, खजूरें इत्तफ़ाक़ से अजवा खजूर आ गई थी, हमने वो भी इस्तेमाल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली और मेरे जो दोस्त यार जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया, हुँ, सब के सब महफ़ूज़ रहे। एक केस माशाअल्लाह, ऐसा हुआ कि एक घर के अंदर 8 अफ़राद थे, ये बहुत मशहूर हमारे पाकिस्तान में केस। हुँ, उन 7 अफ़राद शिकार हुए, वो एक साहब थे जो तिब्बे नबवी का हमारा शो देखते थे और उन्होंने सारे तरीक़े अपनाए, वो हुँ, वाहिद घर में अपने महफ़ूज़ रहे और माशाअल्लाह, उन्होंने माशा दूसरे के 7 अफ़राद की खिदमत की बाकायदा, हालाँकि वायरस वाले की खिदमत कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनकी हाँ, खिदमतें भी की क्योंकि वो डर के मारे जा नहीं रहे थे कहीं क्वारंटाइन सेंटर में, कि पता नहीं क्या सलूक हो, नया-नया क्वारंटाइन सेंटर पहली बार सुना था। तो हाँ, वो शख्स वाहिद महफूज रहा, ये बहुत बड़ी मिसाल है तिब्बे नबवी, द प्रॉफिट्स, मेडिसिन्स का, कि वो किस सल्लल्लाहु तरह से सर्वाइव करता है इंसान। ठीक है, अच्छा, अच्छा, कमिंग बैक टू ऑलिव ऑयल, डॉक्टर साहब ये मुझे बता दीजिए कि सुबह भी खाना है और रात को भी खाना है या एक दफ़ा खाना है? रात में भी खा लीजिए
और सुबह अभी खा लीजिए। ये 3 दिन का एक कोर्स करना है आपने। अच्छा, ये मैं 3 दिन वायरस से के लिए ज़्यादा नहीं बता रहा करना। हूँ। 4 दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन नहीं, इंशाल्लाह आप नहीं, देखेंगे नहीं, मेरा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको आप रूटीन नहीं बना सकते। रूटीन अगर बनानी है तो अल्टरनेटिव डेज़ में रात को ले लिया करें। तो हुँ, ये इसका इसका फ़ायदा क्या है? इस पे ये रिसर्च हुई है आज के दौर में कि ये एसोफिगस यानी हमारा गला, हमारा स्टोमक और इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं होने देता, जो शख्स रात सोते वक़्त ऑलिव ऑयल पी के सोता है। वाह! माशाअल्लाह। ये कैंसर जिसको नहीं होंगे, तो इसको इसको रूटीन में लिया जा सकता है। ठीक है जी। अब अगली देखते हैं हदीस मुबारका। ये हो गई, और इसके बाद हमारी हदीस है जी, नेक्स्ट ये है जी, अलामात क्या है? हाँ, अब हम आते हैं बाकायदा इस तरफ कि ये कोरोना वायरस इसकी अलामात हर आदमी अब तो जान चुका है। मैं समझता हूँ दुनिया के हर इंसान को बाय हार्ट याद हो चुकी हैं कि इसमें हुँ, फ़ीवर होता है, कफ़ होती है ठीक। और एक अस्थमा टाइप एक कंडीशन आ जाती है कि साँस नहीं आ रहा होता और इंसान हाँ, कोशिश करता है और मुँह भी खोलता है और भागता है दाएँ-बाएँ कि मुझे साँस आ जाए, वो आ जाती है, शदीद थकावट भी है, गले की ख़राश तो इसमें बहुत आम है। फिर आखिर में, सबसे आखिर में, पूरे जिस्म का दर्द होता है, तो वो एक शदीद मरहला होता है। तो ठीक। ये तो इसकी आम अलामात हैं। अब हम इस अलामात के मुताबिक हमारी अहादीस मुबारका की जो अद्वियात हैं, हमने जी हाँ, ये कंपाउंड हम चंद जो पाकिस्तानी रिसर्चर्स हैं, हमने बनाया। ये ठीक। दरअसल डॉक्टर खालिद गज़नवी जी हाँ, जो कि तिब्बे तिब्बे नबी वाले। नबवी जदीद दौर के यानी कि वो रिसर्चर हैं इसके, उन्होंने ये तैयार किया, हमने इसमें ज़रा-सा इज़ाफ़ा किया, जो कि आज के हालात के लिहाज़ से था। तो इसमें ठीक, कॉस्टस यानी कि उस्त शीरीन 80 ग्राम और ठीक। फिनुम ग्रेकम यानी हुलबा, जिसे हम मेथी दाना भी कहते हैं, 20 जी, ग्राम और मिर या मुरमक्की 5 ग्राम और निजेला सैटिवम यानी कलौंजी 40 ग्राम। इनको ठीक। पीसकर इनको अच्छी तरह से मिक्स अप कीजिए, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है और इसका 1 टीस्पून यानी 5 ग्राम आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, राइट आफ्टर अच्छा, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, सुबह ठीक। नाश्ते के बाद, रात खाने के फ़ौरन बाद, इसको इस दौर में जबकि आज हम मौजूद हैं, हम इसको आज से शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला वायरस अगर करीब किसी की वजह से आ हुँ, भी गया, हमारे जिस्म में उसका कोई असर नहीं होगा और हम महफूज़ रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नुस्ख़ा है जो कि हमें नाक में डालना है और ये ड्रॉप बनाना होगा हमें। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 ठीक, कप ठीक, और 1 कप से मुराद है 100 एमएल ठीक। और कलौंजी निजेला सैटिवम 1 टेबल स्पून। ये हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट दरमियानी आँच पर यानी मीडियम फ्लेम पर इसको हमने गरम करना है, ठीक। स्टील के बर्तन में। स्टील के अलावा हम कोई और बर्तन ना लें, मिट्टी का ले सकते हैं, शीशे का ले सकते हैं, लेकिन एल्युमीनियम और नॉन स्टिक ये नहीं होने चाहिए। अच्छा ये जी, गरम करने के बाद हम इसको फ़िल्टर कर लें और फ़िल्टर करके ये जो ऑलिव ऑयल बना है, जो कि कलौंजी के जो एल्कलाइड्स हैं, उसका मिक्सचर लिए हुए है, हम इसे फ़िल्टर करके, ठंडा करके एक ड्रॉपर में महफ़ूज़ कर लें। रात सोते वक़्त 2 कतरे इस नॉस्ट्रिल में, 2 कतरे इस नॉस्ट्रिल में डालें और इसको यहाँ से दबाएँ अच्छी तरह। ये ट्रैवल करेगा पूरे ईएनटी ट्रैक पर, अच्छा। पूरे नेज़ल ट्रैक पर, हलक से फिर ये गुज़रेगा आखिर में, आपको महसूस होगा। कलौंजी के जो ये दाने हैं डॉक्टर साहब, उनको पीसना तो नहीं है? वो वैसे ही कलौंजी साबुत होगी। साबुत होगी, ठीक, क्योंकि वैसे ठीक। तो अच्छा, एक कूट लेते हैं, ठीक। लेकिन कूटने में ये होता है सर कि वो अ, अक्सर उसके पार्टिकल रह जाते हैं, लोग उसी का ड्रॉपर बना लेते हैं, लोगों ने मिस्टेक्स की और फिर वो हाँ, नाक में डाला तो नाक में कहीं पर वो तो मैंने इसलिए पीसने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये ठीक, फिर ठीक। हमने यहाँ हम बनाते हैं, हम तो कूट कर ही बनाते हैं, जो हाँ, अपने हमारे उस पर अवेलेबल होता है हमारे स्टोर्स पर यहाँ पर पाकिस्तान ठीक, में। तो लेकिन आप इसको जो नाज़रीन हैं हमारे, वो साबुत कलौंजी का ही बनाएँ, 3 मिनट इसको अच्छी तरह गरम कर लें। इसके ठीक। एल्कलाइड्स मैक्सिमम कलौंजी के और ज़ैतून के तेल में आ जाएँगे। अब ये भी आपको महफ़ूज़ कर रहा है। एक और चीज़, फिंगर टिप देकर इस ज़ैतून के तेल में अपनी आँखों पे भी लगा लीजिए और कान पे भी लगा लीजिए, क्योंकि वायरस अच्छा। 3 जगह से अटैक कर रहा है आप पर, हुँ, आँखों के ज़रिए से, आपके कान के कानून। ज़रिए से। आपने चूँकि नाक में लगा लिया, वो आपके लिप्स के लिए काफ़ी है। लेकिन मैंने देखा हाँ, बहुत से मेरे दोस्तों ने बताया कि वो रात सोते वक़्त नाक वग़ैरह में डाल के आँखों पे, कान पे,
लिप्स पे भी लगाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग इतने महफूज रहे कि उनके माशा आस-पास के लोगों को वायरस कोरोना वायरस, कोविड होता रहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशा महफूज रहे और अगर उनको असर भी हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने कहा मुझे 2 घंटे फ़ीवर रहा, किसी ने कहा हाँ, कि 3 घंटे रहा, खुद ब खुद खत्म हो गया। क्योंकि वायरस अंदर गया, उसके खिलाफ हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हाँ, 2-3 घंटे में चूँकि इतना वेपन आप दे चुके थे बॉडी को उसके खिलाफ, हाँ, कि वो हाँ। 2-3 आवर्स में आपका फ़ीवर वापस आ गया, बगैर अच्छा, किसी मेडिसिन के। और एक ये भी है जी। ये एक और नुस्खा है। जी। अब ये तमाम चीज़ें जो हमने पहले नुस्खा बताया 4 चीज़ें उसमें हैं, फ़र्ज़ करें किसी को नहीं मिलती, तो जी, हदीस मुबारका में चूँकि कुश्ते शीरी का ज़िक्र है, इस वायरस के या किसी भी वायरस के लिए, तो कॉस्टस ले लीजिए, बाज़ार से तकरीबन 100 ग्राम लेकर उसको पीस जी, लीजिए, यानी कुश्ते शीरी। इसका 1 टीस्पून तकरीबन 5 ग्राम 5-6 ग्राम ये नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद इसको मुस्तकिल 2-3 माह तक इसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, कॉस्टस इतनी उसकी एफिकेसी है कि ये किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को, किसी इन्फेक्शन को, ये इस किस्म के तमाम यहाँ तक कि फंगस जो अच्छा, कैंसर का बायस बनती है बाद में हमारी बॉडी के अंदर, ये फंगस तक बॉडी से साफ कर देती है। तो क्या इन बात चीज़ों को अगर हम इंशाल्लाह देखें अभी एक इसका हम कंक्लूजन कर सॉरी इसका हम है। कंक्लूजन करते हैं कि हमने सुबह उठना है, अब वायरस के दिनों में, चाहे किसी को वायरस है या नहीं है, दोनों के लिए। हम सुबह उठे, हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 टेबल स्पून शहद मिलाकर हम पी गए। पहला काम ये किया। इसके 30 मिनट के बाद हमने अ, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। लेकिन अभी एक चीज़ मैं मिस कर गया, जब हम सुबह उठे हैं, हमने हाथ धोए, नाक में पानी डाला, ज़ोर से छींक लिया 3 बार। इसके बाद फिर हमने शहद पिया, फिर हमने एक अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट किया और उसके 3 घंटे के बाद हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पिया। हुँ, फिर दिन में फ्रूट्स वगैरह खाते रहे। अब ब्रेकफ़ास्ट के बाद और रात खाने के बाद हमने या तो कोस्टर्स खा ली या हमने वो नुस्खा अगर बन सकता है तो वो नुस्खा बनाकर हमने वो खा लिया। इसी तरह हमने उस जगह नहीं जाना जहाँ के बारे में मालूम हो कि यहाँ कोरोना हो सकता है। कोई मार्केट, कोई शॉपिंग सेंटर, कोई किसी का घर, कोई दोस्त या कहीं बिला वजह स्कूल्स वगैरह जहाँ भी कोरोना का ठीक, ठीक। एहतमाल हो सकता है, वहाँ नहीं जाना। कोई भी शख्स इस दौर में मिले, जैसे हम क्या आजकल आजकल एक स्लोगन चल रहा है कि 3 मीटर का फासला रखें, हाँ, कहीं 2 हाँ, मीटर का फासला है। पाकिस्तान में 2 मीटर है, कि 6 फीट का फासला रखें। तो ये पाकिस्तान में इसलिए है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि 2 से 3 तीर का बताया गया है, जो तकरीबन 6 फीट बनता है। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को राइज करके इसी को प्रमोट किया जा रहा है कि 6 फीट का फासला माशाअल्लाह। रखें। चलें जनाब, ये तो अल्लाह ताला करम करे डॉक्टर साहब, आपने पूरा नुस्खा बता दिया, अब लोग इस पे अमल करें और इस मूज़ी मर्ज़ से निजात हासिल करें और तिब नबी देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। जी, जी, बिल्कुल। इशराक हसना साहब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जी, आई एम वेरी सॉरी अभी जो कोरोना का दौर गुज़रा है, जी हाँ, मैंने इन तमाम चीज़ों को अपनाया हुआ था। मैंने अजवा हाँ, खजूरें भी आ गई थी, मैंने वो भी खाई और मैं कोरोना वायरस के मरीज़ों की पूरी खिदमत करता रहा और मैं आपके सामने माशाअल्लाह सेहतमंद आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी कोरोना के वायरस ने कोई असर नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं, अगर वैक्सीन आती है, हम वैक्सीन को इम्पोर्टेंस दें, हम वैक्सीन ठीक, लगाएँ। ठीक, हम अगर कोई और अच्छा इलाज इसका मौजूद है, हम उसको भी अपनाएँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक, लेकिन ठीक। वो लोग जो खौफ़ज़दा होकर घर बैठ गए, हाँ, यहाँ हमारे इंडिया में रिश्तेदार हैं, तो उनके मोहल्ले में एक पंडित जी थे, उनको हो गया वायरस हुँ, और हुँ, उनसे लग गया, उनकी वाइफ़ को भी, उनके बच्चों को, लेकिन उनमें से कोई भी डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं गया। हाँ, वो वहीं रहते हुए उन्होंने तकरीबन मोहल्ले में फैला दिया सारा। ओहो! और तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप ये तरीक़ा उनको बताएँ। हुँ, तो मैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल से राब्ते में नहीं है, जो डॉक्टरों से राब्ते में नहीं है और वो घर खौफ़ज़दा होकर बैठ गए हैं, कम से कम वो ये तरीक़े ज़रूर अपना लें जो कि आसान हैं। आप किसी बिल्कुल को ठीक, बाहर भेजें, ये सारी चीज़ें मँगवाएँ ताकि आप महफ़ूज़ रहें, आपके घरवाले बिल्कुल, और आपके इलाके के लोग महफ़ूज़ रहें और इस एपिडेमिक का हम मिल-जुल कर इंशाअल्लाह मुकाबला मिल-जुल करें। के इंशाअल्लाह तो ये मुकाबला चीज़ करेंगे। इंशाअल्लाह कंट्रोल होगी। जी। और जिन-जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सुना है, उनसे गुज़ारिश है कि वो दुरूद शरीफ भी साथ-साथ पढ़ा करें, क्योंकि उसको आप बनाएँगे हर्ज़ जहाँ, तो अल्लाह ताला आपके लिए वैसे ही आसानियाँ पैदा कर देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपको खुश जी, रखे और इंशाअल्लाह फिर आता रहेगा और हम मज़ीद प्रोग्राम्स के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।